नमस्ते दोस्तों, मैं हूं ऋषि और आप देख रहे हैं प्राचीन गाथा रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड के स्वामी स्वयं भगवान जगन्नाथ, जिन्हें पूरी दुनिया महाप्रभु कहती है, उनकी थाली का भोजन तब तक महाप्रसाद क्यों नहीं बनता जब तक उसे एक देवी को चखाया ना जाए? क्या आप जानते हैं कि पुरी का ये विशाल मंदिर न केवल एक वैष्णव धाम है, बल्कि भारत के सबसे शक्तिशाली तांत्रिक केंद्रों में से एक है। जगन्नाथ मंदिर के भीतर एक ऐसा स्थान है जहां साक्षात आदि शक्ति विराजमान है, एक ऐसी शक्ति जिनके आदेश के बिना जगन्नाथ जी की एक भी रस्म पूरी नहीं होती। वो देवी जो भगवान जगन्नाथ की भैरवी हैं, वो देवी जो इस क्षेत्र की असली रक्षिका हैं, वो देवी जिनका रहस्य आज भी वैज्ञानिकों और विद्वानों को अचंभे में डाल देता है। आज के इस विशेष एपिसोड में हम किसी साधारण कहानी की बात नहीं करेंगे। आज हम परतों को उठाएंगे उस गुप्त इतिहास से जिसे मां विमला के नाम से जाना जाता है। क्यों उन्हें पुरुषोत्तम क्षेत्र की साम्राज्ञी कहा जाता है और उनके पास ऐसी कौन सी गुप्त शक्तियां हैं जिनसे स्वयं काल भी डरता है। आज का ये सफर आपको भक्ति, रहस्य और रोमांच के एक ऐसे स्तर पर ले जाएगा जिसकी कल्पना आपने कभी नहीं की होगी। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज आप जानेंगे कि कैसे एक भक्त मां विमला की कृपा से असंभव को संभव बना सकता है। चलिए शुरू करते हैं प्राचीन गाथा रहस्य का ये विशेष अध्याय। दोस्तों, मां विमला का मंदिर जगन्नाथ मंदिर परिसर के भीतर ही स्थित है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये केवल एक छोटा मंदिर नहीं है? ये माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण पीठ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के पार्थिव शरीर के टुकड़े किए थे, तब यहां मां सती के पादखंड यानी पैर का हिस्सा या कुछ शास्त्रों के अनुसार नाभि मंडल गिरा था। इसीलिए इसे पादखंड पीठ भी कहा जाता है। तंत्र विद्या में इस स्थान को उद्यान पीठ का दर्जा प्राप्त है। तंत्र शास्त्र के ग्रंथों में लिखा है, विमला सा महादेवी जगन्नाथस्तु भैरवः, यानी यहां मां विमला महादेवी हैं और स्वयं भगवान जगन्नाथ उनके भैरव के रूप में स्थित हैं। मां विमला की मूर्ति को देखिए, वे चतुर्भुजा हैं। उनके हाथों में अक्षमाला, कुंभ यानी कलश और सुरक्षा का वरदान है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी शक्ति उनकी आंखों में है, जो एक मां की ममता भी दिखाती हैं और एक संहारिणी का तेज भी। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े रहस्य की जो जगन्नाथपुरी आने वाले हर भक्त को हैरान कर देता है। वो है महाप्रसाद। जगन्नाथ मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है। यहां हर दिन हजारों लोगों के लिए भोजन बनता है। लेकिन ध्यान से सुनिए, जब ये भोजन बनकर तैयार होता है तो इसे पहले भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी को अर्पित किया जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि उस समय उसे महाप्रसाद नहीं कहा जाता? उस समय वो केवल भोग होता है। वो महाप्रसाद तब बनता है जब भगवान जगन्नाथ के उस भोजन के अवशेष यानी उच्छिष्ट को मां विमला के सामने ले जाया जाता है। जब मां विमला उस भोजन को स्वीकार कर लेती हैं, तभी वो दिव्य अमृत यानी महाप्रसाद का रूप लेता है। शास्त्रों में वर्णन है कि मां विमला ने भगवान विष्णु से ये वरदान मांगा था कि उन्हें उनके उच्छिष्ट यानी जूठन का भोग मिले। ये रिश्ता केवल भगवान और भक्त का नहीं, बल्कि शक्ति और शक्तिमान के संतुलन का है। बिना शक्ति विमला के शिव या विष्णु यानी जगन्नाथ भी पूर्ण नहीं होते। यही कारण है कि पुरी में एक कहावत प्रसिद्ध है, मां विमला की कृपा बिना जगन्नाथ का दर्शन भी अधूरा है। दोस्तों, अब हम उस अंधेरे और रहस्यमयी गलियारे में प्रवेश कर रहे हैं जहां इतिहास और अध्यात्म का एक ऐसा संगम होता है जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जगन्नाथ मंदिर को दुनिया एक वैष्णव मंदिर के रूप में जानती है, जहां सात्विक पूजा, कीर्तन और फूल मालाओं का बोलबाला है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इस मंदिर की नींव ही तंत्र पर टिकी है और इस तंत्र की केंद्र बिंदु कोई और नहीं, स्वयं मां विमला हैं। शास्त्रों में 4 प्रमुख तांत्रिक पीठ बताए गए हैं, कामाख्या, तारातारिणी, जालंधर और उड्डयन। ये उड्डयन पीठ कोई और नहीं बल्कि हमारा श्री क्षेत्र पुरी है। यहां मां विमला केवल एक देवी नहीं बल्कि परमेश्वरी हैं। तंत्र शास्त्र के अनुसार भगवान जगन्नाथ यहां भैरव के रूप में स्थित हैं। इसका अर्थ यह है कि यहाँ की ऊर्जा वाम मार्ग और दक्षिण मार्ग दोनों का संतुलन है।
माँ विमला यहाँ की प्रधान शक्ति हैं और उनके बिना जगन्नाथ जी की शक्ति सुषुप्त यानी सोई हुई मानी जाती है। साल के 349 दिन जगन्नाथ मंदिर सात्विक होता है, लेकिन आश्विन नवरात्र के 16 दिन यानी महालया से महाअष्टमी तक यहाँ कुछ ऐसा होता है जो किसी को दिखाई नहीं देता। इसे षोडश उपचारा कहा जाता है। इन 16 दिनों में माँ विमला का मंदिर एक गुप्त दुर्ग बन जाता है। इन दिनों में माँ का श्रृंगार बदल जाता है। वे अपनी सौम्य अवस्था को त्याग कर उग्र चंडी का रूप धारण करती हैं। सोचिए, आधी रात का समय है, पूरा मंदिर परिसर सो रहा है, लेकिन माँ विमला के मंदिर के पट धीरे से खुलते हैं। केवल विशेष रूप से दीक्षित पुजारी, जिन्हें तांत्रिक दीक्षा प्राप्त होती है, ही अंदर जा सकते हैं। उस समय साधारण भक्तों का प्रवेश वर्जित होता है। क्यों? क्योंकि उस समय मां के साथ योगिनियां और डाकिनियां जागृत होती हैं। अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो आपको विचलित कर सकता है, लेकिन ये सत्य है। जगन्नाथ जी को कभी मांस या मछली नहीं चढ़ाई जाती, लेकिन नवरात्र के इन 16 दिनों में मां विमला को प्रसन्न करने के लिए एक गुप्त रस्म होती है, जिसे बेढ़ा चुरी कहा जाता है। सूर्य उदय होने से पहले जब जगन्नाथ जी विष्णु निद्रा में होते हैं, तब मां विमला को पवित्र मार्कंडेय सरोवर से लाई गई मछली मत्स्य का भोग लगाया जाता है। ये मछली बहुत ही खास तरीके से पकाई जाती है। इसे महाप्रसाद की रसोई में नहीं, बल्कि एक अलग गुप्त स्थान पर बनाया जाता है। तंत्र के अनुसार सृष्टि के विनाशकारी तत्वों को शांत करने के लिए पंचमाकार यानी मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन का सांकेतिक या प्रत्यक्ष उपयोग किया जाता है। मां विमला को ये भोग देकर उन्हें शांत रखा जाता है, ताकि वे जगन्नाथपुरी की सुरक्षा के कवच को मजबूत बनाए रखें। जैसे ही सूर्य की पहली किरण पड़ती है, सब कुछ साफ कर दिया जाता है, ताकि जगन्नाथ जी की सात्विक पूजा में कोई बाधा न आए। पुरी मंदिर का रत्न भंडार हमेशा से चर्चा में रहा है। लोग कहते हैं कि इसके अंदर इतना सोना है कि भारत की अर्थव्यवस्था बदल सकती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि सदियों से इसे कोई लूट क्यों नहीं पाया? स्थानीय लोग और पुराने पुजारी बताते हैं कि रत्न भंडार की रक्षा स्वयं मां विमला के दूत करते हैं। मां विमला के पास वो गुप्त यंत्र है जिसे काल सर्प यंत्र कहा जाता है। कहते हैं कि यदि कोई बुरी नीयत से भंडार की ओर बढ़ता है, तो मां की तांत्रिक शक्तियां उसे भ्रमित कर देती हैं या उसे काल के गाल में पहुंचा देती हैं। बिना मां की अनुमति के रत्न भंडार की आंतरिक कोठरी का दरवाजा खोलना असंभव माना जाता है। विद्वानों का मानना है कि जगन्नाथ मंदिर का निर्माण एक भैरवी चक्र के ऊपर किया गया है। मां विमला उस चक्र की स्वामिनी है। इसी तांत्रिक चक्र के कारण पुरी में कभी कोई सुनामी या प्राकृतिक आपदा मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचा पाई। 2019 का फणी चक्रवात हो या इतिहास के भीषण समुद्री तूफान, मंदिर का बाल भी बांका नहीं हुआ। ये कोई संयोग नहीं है। ये मां विमला की वो गुप्त सुरक्षा शक्ति है जिसे आधुनिक विज्ञान भी नहीं समझ सकता। वे पुरी की क्षेत्रपालिनी है। वे यहाँ की रानी है और जगन्नाथ जी यहाँ के राजा। राजा आदेश देते हैं, लेकिन उन आदेशों को ब्रह्मांड में लागू करने की शक्ति रानी यानी शक्ति के पास होती है। इन गुप्त शक्तियों का अनुभव केवल किताबों में नहीं मिलता। एक बार एक विदेशी यात्री ने इन तांत्रिक अनुष्ठानों को छिपकर देखने की कोशिश की थी। कहते हैं कि जैसे ही उसने मंदिर के गुप्त भाग में झांका, उसकी आंखों की रोशनी धुंधली हो गई और उसे केवल भयानक गर्जनाएं सुनाई देने लगी। जब उसने मां विमला से क्षमा मांगी, तब जाकर उसकी स्थिति सामान्य हुई। तो दोस्तों, मां विमला की ये गुप्त दुनिया जितनी डरावनी लग सकती है, उतनी ही कल्याणकारी भी है। वे केवल विनाश नहीं करती, वे अपने भक्तों के भीतर के काम, क्रोध, लोभ जैसे राक्षसों का वध भी करती हैं। इतिहास गवाह है कि जब भी विदेशी आक्रमणकारियों ने जगन्नाथ मंदिर को लूटने की कोशिश की, तो मां विमला की अदृश्य शक्ति ने उनकी रक्षा की। एक कथा के अनुसार जब काला पहाड़ ने मंदिर पर हमला किया था, तो पुजारियों ने मूर्तियों को छिपाने के लिए मां विमला से प्रार्थना की थी। कहा जाता है कि मां ने आक्रमणकारियों की आंखों पर भ्रम का ऐसा पर्दा डाल दिया कि वे मंदिर के मुख्य गर्भगृह को ही नहीं देख पाए। एक प्रेरणादायक कहानी एक साधारण भक्त माधव की है। माधव के पास खाने को कुछ नहीं था। वो मां विमला के द्वार पर बैठ गया।
उसने सुना था कि माँ कभी अपने बच्चों को भूखा नहीं सोने देती। उसी रात उसे सपने में माँ विमला दिखीं, जिन्होंने उसे जगन्नाथ जी की रसोई की चाबी का गुप्त मार्ग बताया। सुबह जब मंदिर खुला तो उसे जगन्नाथ जी के विग्रह के चरणों में महाप्रसाद का एक भरा हुआ पात्र मिला। ये इस बात का प्रमाण है कि जो माँ विमला को पुकारता है, उसकी पुकार स्वयं जगन्नाथ जी सुनते हैं। माँ विमला हमें क्या सिखाती हैं? वे हमें सिखाती हैं संतुलन। एक तरफ भगवान जगन्नाथ का प्रेम और करुणा है, तो दूसरी तरफ माँ विमला का अनुशासन और शक्ति। जीवन में केवल प्रेम से काम नहीं चलता और न ही केवल शक्ति से। हमें दोनों की जरूरत है। अगर आप कभी पुरी जाएं, तो केवल जगन्नाथ जी को देखकर वापस ना आएं। माँ विमला के चरणों में शीश झुकाएं। उनकी वो मौन उपस्थिति आपको ये एहसास कराएगी कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें अक्सर शांत और पर्दे के पीछे रहकर काम करती हैं। माँ विमला की गुप्त शक्तियां केवल कहानियों में नहीं हैं, वे हर उस व्यक्ति के अनुभव में हैं जो समर्पण के साथ वहां जाता है। उनकी ऊर्जा आपके भीतर के डर को खत्म करती है और आपको आत्मविश्वास से भर देती है। दोस्तों, माँ विमला का रहस्य इतना गहरा है कि शायद हजारों घंटों की चर्चा भी कम पड़े। लेकिन एक बात साफ है, वे केवल एक प्रतिमा नहीं है, वे इस ब्रह्मांड की वो ऊर्जा है जो सृष्टि का पोषण भी करती हैं और रक्षा भी। आपको आज की ये जानकारी कैसी लगी? क्या आप माँ विमला के इन गुप्त अनुष्ठानों के बारे में जानते थे? हमें कमेंट सेक्शन में जय माँ विमला लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये शोध पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। प्राचीन गाथा रहस्य का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें, ताकि रहस्यमयी कहानियों का ये सफर जारी रहे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे जगन्नाथ मंदिर के उस नील चक्र की, जिसके ऊपर से आज तक कोई पक्षी या हवाई जहाज नहीं उड़ा। क्या है उसके पीछे का विज्ञान? जानने के लिए जुड़े रहें। तब तक के लिए मैं ऋषि आपसे विदा लेता हूं। माँ विमला और भगवान जगन्नाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय जगन्नाथ, जय माँ विमला।